Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video हम डिस्कस करेंगे आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 26 जिसकी डेट है 18 जनवरी 2021। बच्चों, इसमें जो विद्यार्थी का नाम है इसमें तो आप अपना नाम लिख देंगे। आप सभी जानते हैं इस बात को, आप मैच्योर बच्चे हैं, 8th क्लास में पढ़ते हैं, सबको पता है। कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अगर इस किसी के स्कूल में बोला गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए, फिर लिखेंगे अपने एसएसटी वाले टीचर का नाम। राइट बच्चों, आज जो हमें पढ़ने को आया है वो आया है सामाजिक और राजनीतिक जीवन में से पाठ 8 हास्यकरण से निपटना। इसका पार्ट 1 वाली यानी कि पहली वर्कशीट आई है इस चैप्टर के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हमारे देश के आदिवासी, दलित, मुसलमान, औरतें व अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं। हाशियाई आपने समझा था कि हाशियाई वो होता है जो लोग कम रह गए हैं या एक कोने हो गए हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, वो होता है हाशियाई समाज। और यह दलील दे रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश में यही होता है, जनता का शासन जनता के लिए और सभी नागरिक उसमें बराबर होते हैं, तो उन्हें भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उनके अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए, यहाँ तक कि उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का भी उपयोग किया है, क्योंकि मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं हमारी बेसिक लाइफ को जीने के लिए। हमें फंडामेंटल राइट मिलते हैं जो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी होते हैं, तो उनका भी सहारा लिया है बहुत सारे लोगों ने अपने अधिकारों को बचाने के लिए। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक कि हाशियाई तबकों की बात है, आई एम सॉरी बच्चों, स्कूल में हूँ तो थोड़ा सा अनाउंसमेंट हो रही थी इस वजह से। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना, जहाँ तक कि हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल करा है। जो हाशियाई तबके हैं उन्होंने दो तरीके से यूज़ करा है। पहला तो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है कि सरकार उनके ऊपर ध्यान दे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी पहल की हैं। दूसरा उन्होंने ये किया है, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी से लागू करे। जो भी कानून उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनको सारी मूलभूत आवश्यकताओं को मिलने के लिए बनाए गए हैं, सरकार जल्दी से जल्दी उनको लागू करे। कई बार जो हाशियाई तबकों को संकट की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं, जिससे उन लोगों को, जो हाशियाई समाज है, जो लोग किसी वंचित हैं, अपने उससे कम रह गए हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उनके अनुरूप ही कानून बनाती है सरकार कई बार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे देखते हैं इसमें क्या दिया है। संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15, उसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो उसका धर्म हो, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, नस्ल कोई सी भी हो, उसकी जाति कोई सी हो, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी लिंग का हो, स्त्री है या पुरुष है, किसी भी जन्म स्थान हो, चाहे वो कश्मीर में जन्म हुआ है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो दिल्ली में जन्म हुआ है, या बहुत से इंटीरियर में, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 जो ये प्रावधान किया गया है, इसका सहारा ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अनुमूलन, जैसे छुआछूत लोग अछूत समझते थे, छोटा ये बड़ा, तो उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया है, हमारे अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ना, दलितों के मंदिर में जाना या कोई भी सार्वजनिक सुविधाएं यानी कि जो भी पब्लिक चीज़ है उनका यूज़ करना, उनका इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अतः छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको, जो हमारा कानून है, जो हमारा न्यायालय है, वो उसको सजा देता है। हाशियाई तबकों के लिए कानून संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या दलितों के अधिक तो आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या है, कानून को लागू करना और उनके जो राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले या अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं बनाती है। अलग अलग तरीके की उनके लिए स्कीम्स बनाई जाती है, प्लान्स बनाई जाती है, जिससे उनके अधिकारों की रक्षा हो। कई स्थानों पर जो दलित हैं और आदिवासी हैं, उनको सरकार की ओर से मुफ्त और रियायती दरों पर छात्रावास यानी कि उनको रहने की सुविधा और शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। असमानता को ख़त्म करने के लिए
आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए सीट भी आरक्षित करी जाती हैं। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए न्यूनतम अंक सीमा भी दी गई है। उन लोगों को छूट मिलती है कि अगर जैसे मान लीजिए 60% रखे गए हैं जनरल के लिए, या दूसरे जो SC जो होते हैं आपके ST, जो लगता है जो पॉपुलेशन के आधार पर कम लोग हैं, उनको थोड़ा सा कम, यानी कि 5% कम, उनके लिए 55% रख दिया जाता है। इस तरीके से साथ ही उनके लिए विशेष जो स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति, जैसे हमारे दिल्ली के स्कूल में SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए क्या दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिए जाते हैं, छात्रवृत्ति दिए जाती है, जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े, तो वो भी दिए जाते हैं। चलिए, क्रियाकलाप है, हम सब इंसान हैं, हम सब समान हैं। इस वाक्य पर 10 लाइन लिखिए या कोई चित्र बनाइए। तो आप इस पे या तो कोई चित्र बना सकते हैं या इस पे 10 लाइन लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो इसमें 4 क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, उनको करते हैं। संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में लिखिए। तो आप इसका आंसर ये लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। संविधान में लिखित जो अनुच्छेद 15 के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या रंग या जन्म के आधार पर क्या नहीं हो सकता, उसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। छुआछूत अब एक दंडनीय अपराध हो गया है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। हाशियाई समूह के लोगों अपने अधिकार की रक्षा कैसे करते हैं? इसका उत्तर लिखना है। हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून का सहारा ले सकते हैं और न्यायालय भी जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। एकदम सही, बहुत छोटा सा, जिससे आप अच्छे से कर लें। प्रश्न नंबर 3 है, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकार की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे। 1, छात्रावास की सुविधा से, मुफ्त शिक्षा से, आरक्षण से और स्कॉलरशिप से। ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या उपाय हैं? तो इसका लिखेंगे, शिक्षा का प्रसार करके हम गरीबी को ख़त्म कर सकते हैं। गरीबी होगी तो अच्छी पोस्ट पे पहुँचेंगे, अच्छा उनका जीवन होगा। छोटा परिवार होगा तो उनको सारी जो, अगर 10 बच्चे हों और 1-2 बच्चे हों तो उनमें जो सुविधाएं किससे ज़्यादा मिलेंगी, आप भी सब जानते हो। तो छोटा परिवार सुखी परिवार। तो छोटा परिवार, रोजगार के अवसर देकर, अगर लोगों के पास रोजगार की कमाने का जरिया नहीं है तो कैसे उनका विकास होगा? तो रोजगार का अवसर देना भी ज़रूरी है, और छोटे छोटे उद्योग लगाकर। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं किसके बारे में, जो गरीबी को समाप्त करने के ये कुछ उपाय हैं। चलिए बच्चों, अब एक्टिविटी के आपके बारे में आपको बताती हूँ। तो बच्चों, एक्टिविटी के लिए आप ये चित्र बना लेंगे। ये हो जाएगा आपकी एक्टिविटी का एकदम परफेक्ट चित्र। इसको आप अपनी बुक में बनाइए, कॉपी में बनाइए, नोटबुक में बनाइए और कर लीजिए अपनी वर्कशीट को पूरी। तो बच्चों, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, प्यारा सा कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।